हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। आजकल हम देख रहे हैं कि किस तरीके से 72 जो मूवी आई है उसके लेके पूरे सोशल मीडिया पे डिस्कशन चल रहा है। इसको लेके मैंने चैतन्य प्रभु जी से बात की और जो मेरी उनके साथ बातचीत हुई मैंने उसको रिकॉर्ड किया। 4 प्रश्न बेसिकली मैंने उनसे पूछे। पहला प्रश्न ये है कि क्या ये सच है, और ये खाली इस्लाम में नहीं है, हिंदुइज्म में भी स्वर्ग का कंसेप्ट है। अगर आप क्रिश्चियनिटी देखो वहाँ हेवन का कंसेप्ट है, इस्लाम में जन्नत का कंसेप्ट है, और कहीं ना कहीं हर एक धर्म में इसको बहुत ग्लोरीफाई किया गया है। तो क्या ये सच है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जो एथीस्ट लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो आप लोग ये आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट लेके आते हो कि जन्नत में आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, इसकी वजह से जो है ये हिंसा बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं वो धर्म को जो है कटघरे में खड़ा करते हैं कि ये आपके धार्मिक किताबों में जो पॉइंट है ना कि मरने के बाद ऐसा होगा, उस वजह से सारी हिंसा फैल रही है। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो सच भी बोल रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है। हम देखते हैं पूरी दुनिया में किस तरीके से 72 और ये शहद की नदियाँ और इस तरह की बातों को लेकर कितनी हिंसा होती है। तो एथीस्ट और जो रिलीजियस लोग हैं ये अपनी अपनी जगह कैसे सही हैं और इसको हम सही ढंग से कैसे समझ सकते हैं, ये मेरा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न ये है कि बेसिकली रूट प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों है। ये कंसेप्ट तो हर जगह है, जैसे मैंने बोला हिंदुइज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम धर्म में भी है, लेकिन हम देखते हैं इस्लाम धर्म में इसका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। हार्डली आपको कोई हिंदू मिलेगा जो स्वर्ग के कारण किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर क्रिश्चियनिटी में भी जनरली ऐसा देखने में नहीं आता है। लेकिन इस्लाम धर्म में देखते हैं कि पूरी दुनिया में कंटिन्यूस ये प्रॉब्लम बनी हुई है। तो ऐसा क्यों है, एक धर्म में इतना ज़्यादा जो है इसका गलत यूज़ जो है क्यों हो रहा है, और वो किस तरह के लोग हैं जो खुद सुख पाने की चाह में कि मुझे मरने के बाद ये सब मिलेगा, वो दूसरों को इतना दुख पहुंचा रहे हैं। ये कितना धार्मिक है। और प्रभु जी ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि धर्म से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग किस गुण में स्थापित हैं। हम जानते हैं भगवत गीता में भगवान कृष्ण बात करते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छे से कैटेगराइज किया कि धर्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो इंसान किस गुण में स्थापित है। इसको आप देखिएगा बहुत अच्छे से प्रभु जी ने इसका आंसर किया है। और चौथा प्रश्न मैंने प्रभु जी से पूछा कि इसका सोल्यूशन क्या है। अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा पेनफुल पॉइंट बन गया है पूरी दुनिया के लिए। कितने सारे लोग जो हैं वो आज के टाइम में इस्लाम धर्म छोड़ के एथीस्ट बनने को तैयार हैं। एक्स मुस्लिम करके जो एक बहुत बड़ी वेव चल गई, आप अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मिलेगा। तो लाखों लोग जो हैं वो इस्लाम धर्म छोड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं इस बात से कि किस तरह से हिंसा धर्म है। ठीक है, चाहे वो वुमेन को लेके हो, स्लेवरी लेके हो, ये आफ्टर लाइफ 72 का कंसेप्ट हो, काफिर का कंसेप्ट हो, ये सारी चीज़ें जो है बहुत बड़े पेन पॉइंट बन चुके हैं। और बहुत सारे लोग, लाखों लोग जो इस्लाम धर्म छोड़ रहे हैं, एथीस्ट बन रहे हैं, जो कि एक तरह से सही नहीं है एथीस्ट का रास्ता। तो इसका सोल्यूशन क्या है, लॉन्ग टर्म सही सोल्यूशन इसका क्या है। अल्टीमेटली क्रिटिसाइज करने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा, चार गाली सब एक दूसरे को दे सकते हैं, दैट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इन सारी बातों को लेकर चेतन प्रभु जी से मैंने बात करी है। बहुत अच्छा पॉडकास्ट है। अगर आप थोड़े थॉटफुल हैं, इंटेलिजेंटली बात को ठीक से रूट से समझना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। प्रभु जी ने इसमें समझाने के लिए कुछ डायग्राम बनाए हैं, उसका पीडीएफ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इन केस अगर आप उसको रेफर करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा चैतन्य चरण प्रभु जी हम लोग बात कर हरे रहे थे कृष्ण। 72 मूवी के बारे में, काफी चर्चा में है, न्यूज में है। तो प्रभु, लेकिन जो ये कंसेप्ट है आफ्टर लाइफ का, ये हम देखते हैं कि लगभग सभी धर्मों में है। इस्लाम में है 72, उसमें जन्नत का कंसेप्ट है। हमारे हिंदुओं में स्वर्ग का कंसेप्ट है। क्रिश्चियनिटी में हम देखा जाए तो हेवन का कंसेप्ट है। तो क्या ये सच में ऐसा है, या सिर्फ ये लोगों को ऐसा बताया जाता है ताकि वो एक सही रास्ते पर चल सकें, या फिर एटलीस्ट उनके बताए हुए रास्ते पर चल सकें, या सच में ऐसा आफ्टर लाइफ जैसा कंसेप्ट या ऐसी बात होती है। आपका शायद प्रभु थोड़ा डार्क हो रहा है स्क्रीन। हाँ अभी ठीक है, हरे कृष्णा। अभी ठीक है प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस ईश्वर गौराम प्रभु। तो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। तो मैं ये जो सवाल का जवाब 2 विभागों में दूंगा। सबसे पहले ये है कि हम सबको कभी ना कभी तो ऐसे लगता है कि जीवन का अर्थ क्या है, क्योंकि जीवन का अंत होता है और कभी भी अंत हो सकता है। और हम्म। खास करके जब अंत हो जाता है, एकाएक हो जाता है, जो अकाल मृत्यु हम कहते हैं, तो फिर तभी ऐसे लग सकता है कि जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। तो ये शास्त्रों में बताया गया है कि दिस लाइफ इज जस्ट एक वन सेंटेंस इन द स्टोरी ऑफ लाइफ। ओके। ये एक जीवन है, पर इसके अलावा और बहुत बहुत कुछ भी है। ये एक एक पंक्ति है हमारे जीवन की कहानी में। हम्म। और
इसके परे भी एक और जगत है। हम्म तो अगर हम कह सकते हैं दिस इज आवर वर्ल्ड, तो इसके परे इज अनदर वर्ल्ड। हम्म और एक तरह से देखेंगे तो साइंस फिक्शन में हम देखते हैं कि लोग अलग अलग तरह से कल्पना करते हैं, कोई और जगत है, कोई उसमें फिक्शनल पावर्स है, ये है वो है। हम्म यहाँ तक कभी भी साइंस से भी लोग क्या बता रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी से क्या करेंगे, एक एक पैराडाइज बना देंगे, कि हम्म हम जगत को पूरा परिवर्तित कर देंगे। हम्म तो क्या है कि द लॉन्गिंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड, हम्म ये जो है ये यूनिवर्सल है। हम्म तो ऐसे नहीं है कि केवल ये धर्म में बताया गया है, ये फिक्शन में है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, हर जगह पे है ये। हम्म पर धर्म में इस तरह से हमको एक वर्ल्ड व्यू दिया है, एक ऐसे विस्तार से तत्व ज्ञान दिया गया है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि न केवल कैसे देयर इज अ वर्ल्ड व्यू, कि कैसे हमें एक अलग जगत है, जगत को दृष्टि देखने की दृष्टि है, बट देयर इज ऑल्सो अ वर्ल्ड टू व्यू। कैसे, दिस इज अ फिलोसॉफी, हम्म बट ये है प्रोसेस कि हम उस जगत को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम्म दिस इज व्हाट हेल्प्स मेक ह्यूमन लाइफ मीनिंगफुल। जीवन को सार्थक बनाने के लिए कि ये जीवन अंत नहीं है, इसके परा कुछ और है। यह एक फंडामेंटल इंस्टिंक्ट है ह्यूमंस का, ये हम्म एक मूलभूत विचारधारा है और ये सब जगह पे है। हम्म तो ये संकल्पना गलत नहीं है, संकल्पना ये सही है। हमारे एक हृदय की आकांक्षा है, और विश्व के रचना में कुछ सत्य भी है। आवर डीपेस्ट लॉन्गिंग्स ऑलवेज पॉइंट टू सम रियलिटी। जो हमें हम्म प्यास लगती है तो बाहर पानी है, हमें भूख लगती है तो बाहर अन्न है। तो हम्म जो हमारे मूलभूत जो लॉन्गिंग्स है, हम्म जो इच्छा आकांक्षा है, उनकी पूर्ति है सृष्टि में। तो हम्म इट्स अ लॉजिकल इन्फ्रेंस है, ये एक तर्क के रूप से हम एक ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे कम ऐसे हो सकता है। ओके। बेसिकली आप पॉइंट ये बोलना चाह रहे हो कि हमारी अभिलाषा है कि इस दुनिया में, इस जगत में हमें इतनी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम हमेशा लगी रहती है। एक ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, जहाँ मैं बहुत खुशी से रह सकूं, जहाँ सारे प्रकार के सुख हों, सुविधाएं हों। तो ये हमारी एक इंटरनल लॉन्गिंग भी है। और जैसा कि आपने एग्जाम्पल बताया कि हमारी जो भी डीपेस्ट लॉन्गिंग होती है वो कहीं ना कहीं सत्य के रूप में भी विराजमान मतलब रहता है। ओके, तो यस। ये तर्क से भी हम इस चीज को समझ सकते हैं कि स्वर्ग या जन्नत या हेवन जैसी चीजें हैं, और शास्त्रों के आधार पे भी ये चीजें एक्चुअल में रियल में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है प्रभु। प्रभु, ये जो आपने ऊपर बताया, मुझे थोड़ा सा चीज में समझ नहीं आया कि आपने बोला वर्ल्ड व्यू जो है वो फिलोसफिकली हम समझ सकते हैं, वर्ल्ड टू व्यू प्रोसेस है। एग्जैक्टली आप क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? मेरे को क्लियर एकदम से नहीं हो पाया पॉइंट। ओके, मैं बोल रहा था कि वर्ल्ड व्यू मतलब कि एक विचार करने की पद्धति, दर्शन शास्त्र, जिससे हम पता चलता है कि अच्छा, सृष्टि में ये है वो है, अच्छा। ये जगत है, एक और जगत है। पर हम्म। वर्ल्ड टू व्यू मतलब ये क्या है, एक विधि है जिससे कि हमको इसका रियलाइजेशन होता है, ओके ओके इसका साक्षात्कार होता है। जो ओके। फिलोसफी में है, हमको एक प्रपोजिशन होता है, एक प्रस्ताव होता है कि हम्म ऐसे हो सकता है। पर हम्म। वर्ल्ड टू व्यू मतलब क्या है कि हम इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। ओके। तो वो ठीक है अलग चीज है, इसलिए वो ठीक बहुत है फर्क बता रहा हूँ। ठीक है ठीक है बाबू जी। तो प्रभु जी, अगला क्वेश्चन जो इमीडिएट दिमाग में आता है वो यही है कि हालांकि ये चीज सब धर्मों में मेंशन है, लेकिन एक पर्टिकुलर धर्म में इसका बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे जो मिसयूज किया जाता है। उसी के बेस पे 72 72 हुरे जो मूवी बनी है, इन जनरल भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो टेररिस्ट हैं उनके दिमाग में चीज भर दी जाती है कि आपको आफ्टर लाइफ इतनी बड़ी 72 हुर मिलेंगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, और वो उसके लिए गलत काम और इतने बड़े स्केल पे गलत काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि जब ये चीज हर जगह मेंशन है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन में ही उसको इतना गलत तरीके से मिस इंटरप्रिटेट किया जाता है, उसका मिसयूज किया जाता है? बाकी मैंने हिंदुइज्म में तो इतना जनरली नहीं देखा कि हिंदुओं को उकसाया जा रहा होगा कि तुम्हें जन्नत में अप्सराएं मिल जाए, तुम्हें स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी। क्रिश्चियनिटी में भी जहां तक मुझे ध्यान है ऐसा कोई एकदम प्रोमिनेंट सुनने में नहीं आता। फिर एक ही धर्म में इसका इतना गलत यूज कैसे हो सकता है? हम्म, ये बात सही है कि देखिए कैसे यहाँ पे दो चीजें हैं, कि एक है रिलीजन, धर्म, हम्म और दूसरी है चेतना। हम्म तो साधारणतया नॉर्मली व्हाट शुड हैपन इज, रिलीजन जो धर्म है हम पालन करते हैं, उससे कॉन्शियसनेस
एलिवेशन होता है, चेतना का चेतना उठती है, हमारी चेतना ऊपर जाती है। और ऊपर जाती है मतलब क्या, कि एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि एक ऐसे माउंटेन है जिसके बॉटम में है, ये एक पर्वत है, उसके नीचे मटीरियलिज्म, भौतिकवाद है, और उसके टॉप में है स्पिरिचुअलिटी। तो ये क्या है, मानव जीवन का एक तरह से उद्देश्य है कि हमारी चेतना को भौतिक भौतिक जगह से हम आध्यात्मिक जगह पे ले जाना है, भौतिक स्तर से आध्यात्मिक जगह को हमको चेतना को ऊपर उठाना है। और इसके लिए अलग 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 धर्म एक तरह से अलग अलग मार्ग है। तो इनका अंतिम उद्देश्य ये है कि हमारी चेतना को आध्यात्मिक जगत के आध्यात्मिक स्तर पे ले जाए। पर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे अगर हमें 4 क्वाड्रेंट्स देखते हैं, तो एक है कि बिलीफ, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, बिलीफ इन आफ्टर लाइफ, कि इस जगत के परे कुछ और है। तो कुछ लोगों में ऐसा विश्वास है, कुछ लोगों में ऐसा विश्वास नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं धर्म मतलब क्या, आपको एक अगले जन्म में विश्वास रखना चाहिए, पर वो ये बात सही है, पर उतना ही नहीं है। क्या है, इसके साथ साथ होना चाहिए स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, आध्यात्मिक चेतना होनी चाहिए। आध्यात्मिक चेतना के विपरीत है भौतिक चेतना, मटेरियल कॉन्शियसनेस। तो कभी कभी क्या होता है, अभी हम कहते हैं अगर ये 4 विभाग देखे गए क्वाड्रेंट्स, तो किसी की भौतिक चेतना है और किसी को अगले जन्म में कोई विश्वास नहीं है, अगला जन्म है, अगला जगत है, ऐसे कुछ भी नहीं है। कह सकते हैं आफ्टर लाइफ और आफ्टर वर्ल्ड, जो कि इस जगत के परे कोई और जगत है। तो ये जो है, ये पूरा भौतिकवाद है कि कोई अगला जन्म भी नहीं है और कोई आध्यात्मिक चीज भी नहीं है। ये जो है, ये एक चीज है। और दूसरी चीज है कि व्यक्ति भौतिक चेतना में है पर वो अगले जन्म में विश्वास करता है। ये क्या होता है, ये एक रिलीजियस मटीरियलिज्म हो जाता है। व्यक्ति धार्मिक कहता है खुद को, पर वो एक तरह से भौतिकवादी धार्मिक है, या धार्मिक भौतिकवादी है। और इसके विपरीत हम कह सकते हैं कि ये जो है बेसिकली प्रभु, इसमें रिलीजियस मेटेरियलिज्म में वो कैटेगरी आ जाती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि जिनको सिर्फ इंजॉयमेंट से मतलब है, चाहे वो इस जन्म में हो चाहे वो इस जन्म के बाद हो, तो वो इस जन्म के बाद की चीजों को भी उसी नजर से देखते हैं कि मैं इससे ज्यादा इंजॉयमेंट कैसे और कहाँ कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। तो इससे क्या होता है, जब व्यक्ति की चेतना परिवर्तित नहीं हो रही है, तो फिर उस समय में वो व्यक्ति धर्म का पालन करता है। धर्म का पालन करने के लिए उद्देश्य क्या है, कि नहीं कि निस्वार्थ बनना है, सेवा करना है। जो चीजें मुझे इस भौतिक जगत में चाहिए वही मुझे और प्राप्त करनी है अगले जगत में। तो ऐशो आराम करना है, इंद्रिय भोग करना है, और उसी की प्रलोभन से व्यक्ति को उकसाया जाता है। तो अभी ये जो है अभी एक तरह से भौतिक धारणाएं, तो भौतिक इच्छाएं, भौतिक वासनाएं, वो सब में होती है। पर शास्त्र में क्या बताया गया, अब खास करके भगवद गीता में बताया गया है कि 3 गुण होते हैं। एक है तमोगुण, एक है रजोगुण, और फिर एक है सत्वगुण। अब ये गुणों का एक तरह से क्या अर्थ है, तमोगुण में व्यक्ति या तो बहुत आलसी होता है या बहुत हिंसक होता है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये कोई कार के अलग अलग गियर होते हैं, तो वैसे मानव जीवन जीता है वो अलग अलग गियर में जीता है। तो रजोगुण में, तमोगुण में व्यक्ति क्या होता है, हिंसक हो जाता है, वायलेंट। रजोगुण में व्यक्ति जो होता है थोड़ा लोभी हो जाता है, ग्रीडी हो जाता है। तो सत्वगुण में व्यक्ति थोड़ा रिफ्लेक्टिव होता है, थॉटफुल होता है। तो क्या होता है, साधारणतया जब व्यक्ति कोई धर्म का पालन कर रहा है तो वो धीरे धीरे ऊपर क्यों जाए चेतना में। पर कुछ लोग धर्म का पालन करते हैं पर इसी स्तर में रहते हैं, तो फिर क्या होता है, वह धर्म का अनुशीलन तो कुछ कर रहे हैं, मतलब बोलते श्रद्धा है उनमें, पर वो उनकी चेतना भौतिकवाद में ही रह रही है, हिंसक ही रह रही है। तो अधिकांश धर्म जो है, अभी वो क्रिश्चियनिटी में भी एक तरह से जो स्वर्ग बताया गया है उसमें आनंद है, पर उसका जो वर्णन है इतना भौतिकवादी दृष्टि से नहीं किया गया है, और जो उसका वर्णन है उसका जो है इतना प्रतिपादन भी नहीं होता है। पर कैसे होता है कि जो जन्नत का वर्णन है कुरान में बताया गया है, और खास करके उसका जिस तरह से प्रतिपादन किया जाता है, उसका प्रोपेगेंडा किया जाता है,
वह इस तरह से होता है कि लोग अपनी चेतना को ऊपर नहीं उठाते हैं। वो ऐसे पूरा भौतिकवाद भाव रहता है, भौतिकवादी भाव रहता है, पर वो सोचे कि इससे मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। तो दैट्स व्हाई एक तरह से दिस मटीरियलिज्म कैन बी डिस्ट्रक्टिव। कोई व्यक्ति भौतिकवादी है तो वो सोच सकता है कि तुम मेरे रास्ते के बीच में आ गए तो मैं तुमको उड़ा दूंगा, मैं तुमको मार दूंगा। तो भौतिकवाद एक तरह से हिंसक हो सकता है, पर ये जो होता है ये क्या है कि ये सेल्फ राइचियसली डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। मतलब व्यक्ति सोचता है कि ना कि मैं हिंसा कर रहा हूं, पर मैं एक तरह से हिंसा करके अच्छा काम कर रहा हूं, जाता है। और भी तो खतरनाक है। दिस इज एक्चुअली एक काफी खतरनाक हो सकता है। तो आप यहाँ लेफ्ट में अगर आप यहाँ लेफ्ट में लिख सकते हैं कि नॉट बिलीव इन आफ्टर लाइफ, जस्ट टू मेक श्योर देयर इज नो कंफ्यूजन। आपने जो क्वाड्रेंट बताया इसके लेफ्ट हैंड साइड में हॉरिजॉन्टल लाइन में अच्छा अच्छा, आपने ओके राइट, हाँ, जस्ट टू अवॉइड एनी ओके। कंफ्यूजन, या। तो तो बेसिकली प्रभु आप ये बोल रहे हो साधारण कि जो लोग, साधारणतः अधिकांश लोग को तो मृत्यु का भय होता है, हम्म और इसीलिए मृत्यु के भय के कारण वो कुछ, कोई व्यक्ति खून करेगा पर सोचता है कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो खून करने से थोड़ा हिचकिचाएगा वो। हम्म पर क्या होता है, पर व्यक्ति को अगर इस तरह से उसकी मनोधारणा की जाती है, उनको ऐसे ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको ऐसे प्रति प्रोपेगेंडा होता है उनके प्रति कि आप ऐसा करने से आपको जन्नत प्राप्त होगा, तो फिर क्या है, वो जो है उससे लोग और हिंसक बन जाते हैं। तो इसीलिए फेथ विदाउट एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, कि श्रद्धा होना पर चेतना का विकास न होना, चेतना का ऊपर न उठना, यह कभी कभी और हिंसक हो सकता है। तो यही दुर्भाग्यवश यह अभी इस्लाम में हो रहा है। तो कई बार इस्लाम में भी ऐसे वर्णन आता है, उसमें भी ऐसे इस्लामिक ट्रेडिशन में ऐसे संत हो चुके हैं जो काफी निस्वार्थ भाव से अल्लाह के प्रति उनका 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 निस्वार्थ सेवा भाव है, बट दे आर नॉट प्रोमिनेंट। उनको उनके चेतना या उनकी जीवन शैली पे इतना जोर नहीं दिया जाता है। तो उसके कारण ये इन वन सेंस ऐसा ऐसा प्रोपेगेंडा, इस प्रकार से प्रचार हर धर्म में हो सकता है, बट ऐसा इस्लाम में ज्यादा हुआ है। बट द प्रॉब्लम इज नॉट इस्लाम स्पेसिफिकली। जब ये समस्या इसमें यह है कि ये जो है भौतिकवाद एक धर्म के नाम में प्रतिपादन हो रहा है, चेतना का उद्धार नहीं हो रहा। तो इसलिए अगर हम भगवगीता में देखते हैं, भगवगीता में भगवान जो तत्वज्ञान बता रहे हैं, उसमें उसका उद्देश्य न केवल मुझ में श्रद्धा रखो या इसमें या उसमें श्रद्धा रखो। भगवान कह रहे कि आप चेतना का विकास करो। भगवगीता का शुरुआत होता है कि हम भौतिक तत्व नहीं है, हम आध्यात्मिक तत्व है, हम आत्मा है। तो एक तरह से जिन धर्मों में ये स्पष्ट विभाजन नहीं होता कि शरीर और आत्मा अलग है, तो अगले जन्म में भी शारीरिक स्तर के भोग पे ही जोर दिया जाता है। तो फिर उससे थोड़ा वो मैनिपुलेट करने का संभावना ज्यादा हो जाता है उसमें। हम्म। तो प्रभु इस तरह से मैं आपकी बात समझ गया। आप जो बाकी दो क्वाड्रेंट के, आप डू वांट टू एक्सप्लेन दैट आल्सो लिटिल बिट क्विकली? ओके जो जो लोग ओके, तो आफ्टर लाइफ पे भी बिलीव करते हैं, साथ साथ स्पिरिचुअल, मतलब जो उनकी चेतना है वो यस ओके। विकसित होती है। तो अभी जो लोग आध्यात्मिक चेतना में है और जो दूसरे अगले जगत में कोई विश्वास नहीं करते, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि हम्म आध्यात्मिक तत्व कुछ है तो फिर वो आध्यात्मिक तत्व का विनाश तो होने वाला नहीं है, तो ये हम्म रेयर है। हम्म पर अभी अभी जो गीता में बताया गया है कि जो जो आध्यात्मिक चेतना रखते हैं और जो अगले जन्म में विश्वास करते हैं, तो अभी क्या है, इसका जो ब्रह्मांड का वर्णन है वो काफी अलग है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा था, पर मैं ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। ऐसे है कि हमारे शास्त्रों में बताया गया, भगवगीता में बताते हैं कि अभी ये जो है ये हमारा पृथ्वी है, अर्थ है। हम्म ना इसके ऊपर स्वर्ग है, हेवन है। पर भगवगीता बताते हैं कि इसके परे जो है वो वैकुंठ है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। हम्म तो ये जो स्पष्ट भेद है कि आध्यात्मिक जगत में और स्वर्ग में, तो कोई लोग कह सकते हैं कि वो भौतिकवादी जो मटीरियल रिलीजियस जो कहते हैं वो स्वर्ग में जा सकते हैं,
पर वहां पे भी कैसे बताया, आपको धार्मिक कार्य करने, न कि दूसरों का विनाश करना है। आपको धार्मिक कार्य मतलब क्या है कि आपको नैतिक जीवन जीना है, रजोगुण से सत्वगुण के आना है, कुछ यज्ञ करना है, यज्ञ दान तप करना है, उससे आप जाएंगे, हिंसा से जाएंगे ऐसे नहीं है। और हाँ, ऐसे बताया गया कि क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय रणभूमि में युद्ध करते हैं, तो वहां पे अगर वीरगति प्राप्त हो गए तो वो स्वर्ग में जाएंगे। पर जो क्षत्रिय है और क्षत्रिय और टेररिस्ट आतंकवादी जो है, उनके कार्यों में तीन बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। हम्म। कि क्षत्रिय जो है, वो जो है वो आक्रमण करते हैं ओनली ऑन बैटल फील्ड, रणभूमि पे ही आक्रमण करते हैं। जो आतंकवादी है, एक तरह से ओनली ऑन सिविलियंस। वो कैसे, वो जो आता जो अगर कोई रणभूमि में किसी सामना करता है तो उनको आतंकवादी नहीं कहते साधारणतः, वो आप युद्ध कर रहे हैं। और कैसे है, क्षत्रिय जो है ओनली दोज हु आर आर्म्ड। अगर आप रणभूमि पे भी है, पर अगर आपका शत्रु के पास शस्त्र नहीं है तो आप उस पर आक्रमण नहीं करोगे। पर यहाँ पे क्या है, ओनली अनार्म्ड, जो लोग अपना साधारण जीवन जी रहे हैं। और एक तरह से न केवल शत्रु है, वो शस्त्र है, बट ओनली वो अलर्ट है। ऐसे जब शास्त्र में बताइए, अश्वत्थामा जब आक्रमण करते हैं, पांडवों की सेना सो रही होती है, तो उसको बहुत ही घृणास्पद बताया गया। तो वो जो अश्वत्थामा करता है, दैट इज द क्लोजेस्ट टू टेररिज्म दैट इज देयर इन द वैदिक लिटरेचर। वो आतंकवाद के ज्यादा करीब आता है। क्या है, सब सो रहे हैं तब जाके उसका आक्रमण करते हैं। उसको पूरी तरह से उसको कंडेम किया गया, उसको घृणास्पद बताया गया है। पर आतंकवादी क्या करते हैं, दोज हु आर अनअलर्ट, तो जो युद्ध नहीं कर रहे हैं, जिनके पास शस्त्र नहीं है, जो जो युद्ध के लिए जो तैयार भी नहीं है, जो सतर्क भी नहीं है, जो अपना साधारण जीवन कर रहे हैं, उनको टारगेट करते हैं। तो ये जो है, दिस इज टोटली, ये तामसिक हिंसा है। और ये जो है, वैदिक शास्त्र में बताया गया कि ये नरक के योग्य है। ये जो है, इससे कोई उद्धार नहीं होगा। तो ये बताया गया है कि अगर आप धार्मिक करते करते धर्म युद्ध कर रहे हैं, उसमें वीर गति प्राप्त करते हो, तो फिर उससे यस, उससे स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है। पर यह जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये जो है, जीवन का उद्देश्य अल्टीमेटली है कि हमें स्वर्ग के परे भी जाना है। और स्वर्ग के परे क्या है, ये वैकुंठ जगत है। और ये जो है, जो है रिलीजियसली स्पिरिचुअल, जो धर्म कर रहे हैं, तो किस तरह कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं वो अपनी चेतना को विकसित करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ भाव से दूसरे लोग करना, दूसरे लोगों का कल्याण करना, भगवान की सेवा करना, भगवान सब लोगों को भगवान के अंश के रूप में देखना और उनका कल्याण करने का प्रयास करना। यह जो है, इससे व्यक्ति भगवत धाम जाता है। भगवान बताते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। ऐसे व्यक्ति नहीं सोचते कि इसको मार दूंगा तो मैं जाऊंगा वैकुंठ, नहीं, सबका कल्याण करते। 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता रहे हैं वो। तो यह एक रेडिकल डिफरेंस है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है, जो कि अनेक धर्मों में जो स्वर्ग या जन्नत की संकल्पना बताई गई है, और शास्त्रों में भगवत धाम या वैकुंठ जो बताया है, द अबोर्ड ऑफ गॉड, तो वो रिलीजियस मटीरियलिज्म से कभी प्राप्त नहीं होता है। उससे धर्म का अनुसरण करना है, पर चेतना का विकास करना है। तो इसमें ऐसे नहीं बोलते कि जब हम वैकुंठ जाएंगे तो वहां पे इंद्रिय भोग होगा। वहां पे वास्तव में प्रेम होता है, वहां पे सेवा होती है, भगवान का स्मरण होता है, उसमें ही दिव्य आनंद होता है। ठीक है प्रभु, मैं समझ गया प्रभु। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारे यहाँ पर जो स्वर्ग का कंसेप्ट भी है, उसमें बहुत ज्यादा इस चीज पे एम्फेसाइज किया गया है कि स्वर्ग में जो है, हम सही कार्य, धर्म के रास्ते पर चलते हुए, लोक कल्याण के कार्य पर के कार्य करते हुए ही वहां पे पहुंच सकते हैं। और इस चीज पे हमारे साधु संतों ने भी, शास्त्रों में भी बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया है। इसी कारण से इसका गलत जो यूज है वो इतना आसान नहीं है, या जनरली नहीं हो पाता है। लेकिन शायद बाकी जैसे इस्लाम में कहीं ना कहीं इस चीज को डाइल्यूट कर दिया गया। जैसे आपने बोला, जो अच्छे संत हुए भी हैं उनको ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं रखा गया, और कहीं ना कहीं जो या तो मिस इंटरप्रिटेशन किया गया है, या फिर उसको मिस इंटरप्रिटेशन करके दिखाया गया है। और जिन लोगों ने इस्लाम की, जिनको ठीक से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको, जैसे कि आपने बताया कि
जो एक गलत रास्ता है उसके आधार पर भी उनको एक चीज समझाई जाती है, उनके दिमाग में भर दी जाती है कि वो इसके बाद जो है जन्नत में जाएंगे और वहां उनको इस तरह के सुख मिलेंगे। और कहीं ना कहीं लोगों की भी गलती है कि वो ज्यादा सुख पाने की जो उनकी टेंडेंसी है ये तामसिक है, चाहे वो इस जगत में हो कि दूसरों को नुकसान पहुंचा के खुद सुखी हो जाना। ठीक है, और यही तामसिक टेंडेंसी जो है वो धर्म के रास्ते पर चल के भी उनको, मतलब धर्म के रास्ते पे इन द सेंस की गलत अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजों को समझ के भी उनको जन्नत की जगह जहन्नुम में ले जाएगी, बेसिकली पॉइंट जो हम समझ रहे हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली, वेल पुट, वेल पुट। एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा मैं। भगवद गीता में एक दिलचस्प चीज बताई गई है, उसको कहते हैं नॉलेज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। साधारणतः ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान और तमस को विरोध बताया जाता है। तो यहाँ पे भगवत कहते हैं कि ये 18वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, वो कहते हैं कि ये क्या है, ऐसा व्यक्ति का ज्ञान है। साधारण जन सोचते हैं कि अगर यहाँ पे ज्ञान है, यहाँ पे अज्ञान है, तो ये नॉलेज है और ये इग्नोरेंस है। तो कैसे होता है कि अगर ज्ञान बढ़ता है तो अज्ञान कम हो जाता है, ये नॉर्मल संकल्पना है। कि पर ये नॉलेज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस मतलब क्या है कि व्यक्ति एक तरह से उनका अज्ञान बढ़ रहा है, उनका ज्ञान कम ही है। बट कैसे है, यहाँ पे कैसे था, यहाँ पे ज्ञान था, यहाँ पे अज्ञान था। वो व्यक्ति का अज्ञान बढ़ रहा है पर अज्ञान का क्षेत्र बढ़ रहा है। मतलब क्या है, व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति एक चीज के बारे में ही जानता है और उसी एक चीज को महत्व देता है और किसी चीज को महत्व नहीं देता है वो, तो वो जो है टू मेक वन थिंग इनटू एवरीथिंग, यत्तु कृत्स्नवद एकस्मिन, एक चीज को सब कुछ बना देना, अतत्वार्थवद अल्पम च। तो अतत्व पता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को क्या होता है कि वो एक ही चीज सुनते हैं। ओके, अगर मैं फिदायीन बन जाऊंगा, मैं जिहाद में अपने जीवन अपना मृत्यु ले लूंगा, तो मृत्यु हो जाएगी तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा और ये मिलेगा, मुझे जन्नत में जाऊंगा ये कुछ मिलेगा। पर उन्हीं उसी कुरान में ही जो अगर किसी को अच्छा व्यक्ति बनना है, कुरान के अनुसार भी बनना है, तो उसमें और बहुत कुछ चीजें बताई है, पर वो सारे चीजों को बाजू को रख देते हैं, यही एक चीज को ले लेते हैं। तो कैसे हम कहते हैं कि कोई हम कंडीशंस अप्लाई, हम कहते हैं कोई प्रोडक्ट में होता है, तो बाकी सब कंडीशन निकाल देते हैं, एक ही चीज को लेते हैं। तो इसीलिए जो है सिस्टमैटिक फिलोसॉफिकल एजुकेशन जो है वो महत्वपूर्ण है। नहीं तो धर्म को इजीली मैनिपुलेट किया जा, धर्म को यूज कर सकते। दोनों एक तरह से है, जो एक तरह से मिसलीडर्स है और दूसरे है मिसलेड। पर जो मिसलेड होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। तो जो मिसलेड होते हैं, तो हमें क्या करना है कि हम तो एक तरह से कुछ कर नहीं सकते, बट द मोर, और जो धर्म में ही चेतना बढ़ती है, तो वो किसी भी धर्म में हो, लोग सत्वगुण की ओर आते हैं, या जो लोग सत्वगुण में है वो अगर प्रभावशाली और बनते हैं, तो फिर ये जो इस प्रकार का जो दोनों लोग हैं, जो गुमराह कर रहे हैं और जो गुमराह हो रहे हैं, इनकी संख्या कम हो सकती है। और जो विश्व में हिंसा है, धर्म के नाम पे जो हिंसा हो रही है, वो उसको कम कर सकते हैं हम। जब पर वो आपने लास्ट पॉइंट बताया, ये कहीं ना कहीं आंसर है मेरे एक और जो मेरे दिमाग में प्रश्न था कि क्योंकि इस्लाम को इस तरीके से जो भी आपने बोला मिसलीडर हैं, उनकी जगह उन्होंने मिस इंटरप्रेट करा और उसका जो भी प्रोपेगेंडा चलाया, जो भी उसकी वजह से हिंसा पूरी दुनिया में फैल रही है, उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्लाम धर्म को त्याग रहे हैं। मुझे पता नहीं आपने इंटरनेट पे देखा है नहीं, लेकिन आजकल एक्स मुस्लिम करके एक मूवमेंट चल रही है जिसमें लाखों लोग जो हैं जिसके साथ जुड़ रहे हैं। तो बेसिकली वो इस्लाम धर्म को त्याग के एथिस्ट बन रहे हैं, मतलब दे बोल रहे हैं एनफ इज एनफ, मतलब क्योंकि इस्लाम धर्म की सारी चीजें जो हैं आजकल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीजें तो आजकल सब ज्यादा चलती हैं, तो ये और ज्यादा दिखाई जा रही है कि किस तरह से काफिरों को मार देने की उसमें आयतें हैं, किस तरीके से वॉयलेंस है स्त्रियों के खिलाफ, और काफी चीजें जो भी उनकी नेगेटिव चीजें चुन चुन के उनको हाईलाइट किया जा रहा है। और उससे लोग जो है तंग होके वो एथिस्ट बनना स्वीकार कर रहे हैं कि इससे अच्छा तो एथिस्ट बनना बेटर है। तो कायदे से देखा मेरा जाए एक तो मुस्लिम ये मित्र है, मेरा एक मुस्लिम मित्र है ना, हर धर्म में क्या होता है, मॉडरेट्स होते हैं हम्म और एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। तो कुछ संकीर्णवादी या जो जो हिंसक लोग होते हैं, और कुछ लोग है जो तर्क से बात करते हैं उधर से। तो मेरे मुस्लिम मित्र भी बता रहे थे कि इट इज ईजियर फॉर मी
to talk with moderates of other traditions than extremists of their own tradition. कि कहते हैं कि कोई दूसरा धर्म का पालन कर रहा है पर वो भी मॉडरेट है, वो थोड़ा रीजनेबल व्यक्ति है, विचार करते हैं, विचारवंत है, तो उनसे बातचीत करना आसान है मेरे लिए। पर जो मेरे ही धर्म के संकीर्णवादी लोग हैं उनसे बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम समझे कि हर धर्म में जो होते हैं, जो संकीर्णवादी लोग होते हैं, जो नैरो होते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, हिंसक होते हैं, और जो लोग होते हैं वो ऐसे नहीं भी है। तो यस, एक चीज जो हो रहा है कि लोग धर्म छोड़ के इस्लाम छोड़ के जा रहे हैं, बट इवेंचुअली इस्लाम ये बहुत बड़ा धर्म है। तो जो रिफॉर्म होना चाहिए वो परिवर्तन वो अंदर से होना चाहिए। तो जो मॉडरेट्स होते हैं अगर वो और प्रभावशाली बनते हैं तो देन दे कैन टेक ऑन द एक्सट्रीमिस्ट्स। तो ऐसे नहीं है कि हर जगह पे अगर हम देखते हैं, अगर कुछ जगहों पे देखते हैं, खास करके जो मिडिल ईस्ट नहीं है, अगर आप देखते हैं तो इंडोनेशिया में जो इस्लाम है वो रिलेटिवली स्पीकिंग बहुत टॉलरेंट है। द इंडोनेशियन इस्लाम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम से द पाकिस्तानी इस्लाम और द अफगानी इस्लाम और द मिडिल ईस्ट इस्लाम। तो कैसे होता है कि कुछ कुछ जगहों पे इतिहास में, आजकल के इतिहास में जो है वो एक्सट्रीमिस्ट का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया है और कुछ जगहों पे नहीं है। तो द प्रॉब्लम इज नॉट इस्लाम, द प्रॉब्लम इज तमोगुण। जो exactly. तमोगुण जो है, तमोगुण का प्रभाव अगर बढ़ जाता है तो फिर कोई भी चीज हिंसक हो सकती है। अगर हम देखते हैं कुछ लोग नास्तिक बन गए, आप बता रहे हैं, तो विश्व में नास्तिकवाद का भी राज्य था। जो सोवियत रशिया थे और चाइना थे वो नास्तिक थे कि नास्तिकवाद से शुभ शांति नहीं आई जगत में, क्योंकि क्या था उसके साथ भी तमोगुण आ गया था। तो जो कम्युनिज्म था, जो नास्तिकवाद का एक रूप था, उससे वास्तव में 100 मिलियन कैजुअलिटी, 100 मिलियन डेथ्स, बिना किसी युद्ध के 100 मिलियन लोगों को मारा गया उन्होंने। और ये जो है पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध से भी ज्यादा है। सो द पॉइंट इज नॉट टू क्रिटिसाइज इस्लाम। हर धर्म में जो तामसिक, हर धर्म में आस्तिक लोगों में, नास्तिक लोगों में जो तामसिक वृत्ति होती है, अगर तामसिक वृत्ति बढ़ जाती है तो हिंसा हो जाती है। तो वो तामसिक वृत्ति को रोकना है, और वो कभी कभी धर्म से बाहर जाके रोक सकते हैं, धर्म के अंदर से रोक सकते हैं। चेतना का विकास होना वो महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि वी आर नॉट हियर टू चेंज पीपल फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन। हम लोग को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित नहीं करना है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो कन्वर्जन है वो ऐसे नहीं कि वन रिलीजन और अनदर रिलीजन, तो ऐसा कन्वर्जन में कोई मतलब नहीं है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अगर चेतना वहीं पे रह रही है, जो अगर कोई कन्वर्जन है वो वास्तव में एलिवेशन है। एलिवेशन मतलब क्या कि चेतना का भौतिकवाद से ये जो एक रिलीजन 1 टू रिलीजन 2, ऐसे इसमें कोई परिवर्तन में महत्वपूर्ण नहीं है। आप कोई भी, आप जो कहते हैं धर्म उसका पालन कर रहे हैं, उससे वास्तव में क्या हो रहा है? क्या आपकी चेतना विकसित हो रही है? क्या आप निस्वार्थ भाव आ रहा है, सेवा भाव आ रहा है? जो भौतिक प्रलोभन है उससे व्यक्ति दूर जा रहा है, आध्यात्मिक चीजों में उसको रुचि मिल रही है, यह देखना जरूरी है। तो अगर वह हो रहा है तो उससे वास्तव में व्यक्ति का कल्याण होगा, और वो व्यक्ति विश्व के कल्याण में भी मदद कर सकता है, योगदान कर सकता है। बिल्कुल सही बात प्रभु। इसलिए जो लोग रजो या एटलीस्ट सतो युग में, सतो गुण में जो लोग हैं, अगर वो एथीस्ट भी हैं तो जल्दी देखते हैं एथीस्ट भी कई बार समाज कल्याण के लिए अच्छा कार्य करते हैं, हॉस्पिटल में, चैरिटी में, अलग अलग जगहों पे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई रिलीजियस होगा तो ही वो अच्छा काम करेगा। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कौन से गुण में ज्यादा स्थापित हो, कौन सा गुण जो है प्रोमिनेंट है आपके अंदर। तो अगर कोई तमोगुण में है तो रिलीजियस होके भी हिंसक हो सकता है, और अगर कोई सतोगुण में है वो एथिस्ट होके भी समाज कल्याण के लिए एटलीस्ट जो अच्छा कार्य कर सकता है। यस, एक बिल्कुल सही है ये। इसको कहते हैं कि भागवतम के तीसरे, भागवतम जो ग्रंथ है उसके तीसरे स्कंद में बहुत विलक्षण चीज है, जो होते हैं धर्म भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में हो सकता है। तो इसको कह सकते हैं ना एक तरह से, एक है फंक्शनल वैल्यूज। फंक्शनल मतलब कि व्यक्ति किस तरह से जी रहा है, और दूसरे है रिलीजियस वैल्यूज, कि
मतलब कैसे है कि कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, तो एक है कि इफ कार है उसके पास, वेयर दे ड्राइव, वो कहाँ जाना चाह रहे हैं, और दूसरा है हाउ दे ड्राइव, कैसे चला रहे हैं गाड़ी। कोई व्यक्ति भले ही सही दिशा में जा रहा है, वो जा रहा है कि नहीं पता नहीं, पर वो इस तरह से जा रहा है कि इस गाड़ी को वो टक्कर कर रहा है, उस व्यक्ति को उड़ा रहा है। तो फिर वैसे सही दिशा में भी जा रहे हैं तो क्या फायदा है। तो आसपास वास्तव सबको में नुकसान पहुंचा रहे हो। हाँ, तो सबको ना, हम्म, तो भले अब सही दिशा में जा भी नहीं रहे तो और बुरी बात है, पर सही दिशा में जा भी रहे हैं, पर किस तरह से जीवन जी रहे महत्वपूर्ण है वो। तो हम्म, रिलीजियस वैल्यूज मतलब ओके, मुझे अगले जगत में कहीं भगवान है उनके पास जाना है, हम्म, पर इस जगत में आप कैसे जी रहे हो, यह महत्वपूर्ण है। भगवद गीता के 12वें अध्याय 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक भगवान क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी बताते हैं। एक भक्त के गुण बताते हैं, जो ऐसा भक्त उनको प्रिय है। और यहाँ पे जो सारे गुण बता रहे हैं भगवान, वो फंक्शनल है। यहाँ पे ये नहीं बताते भगवान की आप कितनी पूजा कर रहे हैं, वो सब महत्वपूर्ण है, पर उस पर जोर नहीं दे रहे भगवान। भगवान बोलते हैं कि आप दूसरों के साथ आपका करुणा है कि नहीं, आप अच्छी तरह से बात करते हो, कि दूसरे को उत्तेजित नहीं कर रहे हो, आप जब समस्या आती है तो शांति से लेते हो, क्रोध नहीं करते हो, आप किस तरह से फॉरगिवनेस रख, सद्गुण रख सकते हो ना, सात्विक सत्वगुण, सात्विक जो गुण है उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो ये जो है धर्म के द्वारा न केवल रिलीजियस वैल्यूज में अगले जगत में जाना है, वो परिवर्तन होना चाहिए, पर इस जगत में वो व्यक्ति कैसे जी रहा है वह महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए मैं जब इस सेक्शन पे बोलता हूँ प्रवचन, तो मैं उसको इंग्लिश में कहते हैं, डोंट टेल मी व्हाट यू बिलीव। तुम किस चीज में विश्वास करते हो उससे ज्यादा मुझे देना नहीं है। शो मी हाउ यू बिहेव, कि आपका बर्ताव कैसे है, यह महत्वपूर्ण है। कि ये भगवद गीता सार है कि ठीक है, आप कुछ भी करो, पर आपका विश्वास से आपके बर्ताव में कैसे परिवर्तन आ रहा है। अगर आपका को भी विश्वास है उससे आप और हिंसक बन रहे हो, आप दूसरों का विनाश कर रहे हो, तो उससे न केवल भगवान प्रसन्न होने वाले हैं, न आपकी कोई वृद्धि होने वाली है, आपकी चेतना का विकास होने वाला है। तो इसलिए आवर आवर अगर किसी में सही में श्रद्धा है, आध्यात्मिक श्रद्धा है, तो उसके इस जगत में भी उसका जो बर्ताव है वो ऐसा होना चाहिए कि सबका कल्याण हो सके, न केवल दूसरों का विनाश, न कि दूसरों का विनाश कर रहा हो वो। ठीक है प्रभु। आई थिंक प्रभु ये कंसेप्ट काफी बहुत अच्छा डिस्कशन रहा है, काफी कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो प्रॉब्लम जो है वो गुण की है, कि तामसिक गुण में होने के कारण जो लीडर हैं और जो फॉलोअर्स हैं वो कुरान में या इस्लाम में भी उन आयतों को या उस पर्टिकुलर सेक्शन को हाईलाइट ज्यादा करते हैं जिसमें वॉयलेंस होता है, और वो कहीं ना कहीं अपने प्रोपेगेंडा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। और सोल्यूशन के तौर पर आपने बताया कि इसका सोल्यूशन बाहर से मिलना बहुत मुश्किल है। जो अंदर ही इस्लाम के जो स्कॉलर्स हैं, जो थॉटफुल हैं, जो मॉडरेट आपने बोला जो हैं, अगर अंदर से ही उनको जो है ज्यादा ताकत दी जाए, उनकी आवाज को किसी तरह से बुलंद किया जाए, तो ही इस चीज को धीरे धीरे जो है इसको सही दिशा में ले जाया जा सकता है। और मुझे आखिरी में बात आपकी ये समझ में आई जो हमने बात की लास्ट पॉइंट में, कि जो पूरी तरह से तमोगुण में नहीं है, चाहे वो इस्लाम में भी हैं, अगर वो इस्लाम की इन चीजों को देखते हैं जिसमें बार बार हाईलाइट किया जाता है कि किस वजह से इस्लाम के कारण जो पूरी दुनिया में हिंसा हो रही, तो कहीं ना कहीं वो फेडअप होकर इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो शायद उस तमोगुण में स्थित नहीं है। अगर वो होते तो शायद वो भी उसी में एग्जैक्टली। हम्म, कुछ लोग होते हैं वो देखते हैं कि अंदर से परिवर्तन नहीं हो रहा, छोड़ दो इसको, हम्म, तो वैसे भी हो सकता है। या तो आई कैन से, अगर समरी में देखते हैं तो 3 पॉइंट देखे हमने। हम्म, सबसे पहला जो पॉइंट था, किस तरह से जो अगले जन्म के बारे में वर्णन है, तो आफ्टर वर्ल्ड, ये एक न केवल धार्मिक चीज है, बट इसे लॉजिकल इन्फ्रेंस, तर्क के सर पे हम इसका निष्कर्ष कर सकते हैं। ये सच है। पर ये सत्य है कि अगला जगत कुछ है, पर वो जो है अगले जगत की प्राप्ति कैसे करनी है, उसकी जो विधि है वो क्या है, वो इसको उसको अटेन करना है। तो केवल क्या उसमें बिलीफ रखना है, श्रद्धा रखनी है, या उसको श्रद्धा के साथ हमको चेतना भी चाहिए, कॉन्शियसनेस भी चाहिए, तो दोनों चाहिए।
इसके संदर्भ में हमने वो 4 क्वाड्रेंट्स देखे, कैसे आफ्टर वर्ल्ड और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो ये महत्वपूर्ण है, तो दोनों चाहिए। और आखिरी इसमें देखा कि तो इसमें समस्या जब होती है कि व्यक्ति में श्रद्धा, कहते श्रद्धा है पर उस व्यक्ति की चेतना तमोगुण में अगर है, तो फिर क्या होता है, वो व्यक्ति, इसका फेथ है बट वो तमस में है, तो उनको क्या होता है, भले ही वो व्यक्ति मुझे धर्म का ज्ञान है बोलता है, पर वो क्या है, नॉलेज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस हो जाता है। ज्ञान जो है वो एक ही चीज है, उससे उस ज्ञान से वास्तव में अज्ञान का की ही वृद्धि हो रही है। तो इसके कारण फिर क्या होता है, व्यक्ति हिंसक बन जाता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। और इसके लिए अगर तो उसके लिए हमें सोल्यूशन क्या है, आखिरी चीज है कि हमको चेतना को विकसित करना है। तो चेतना का विकास जो है वो वैदिक शास्त्र में देखा कैसे कि मिलता है कि ये स्वर्ग के परे भगवत धाम है और वहां उसकी प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है। और चेतना का विकास जो होता है वह हर धर्म में उसके लिए पद्धति बताई गई है, पर जो लोग उसको उपयोग करते उसके लिए, तो उससे ही सोल्यूशन आता है। यही तो चेतना का विकास अगर होता है, या जो जिनकी चेतना विकसित हुई है वह प्रभावशाली बनते हैं, तो फिर इस तरह से जो गुमराह करने वाले हैं, गुमराह होने वाले हैं, उन दोनों का प्रभाव कम हो सकता है। Yes, Prabhu. Thank you so much, Prabhuji. It was so very helpful. Now I think picture is pretty clear, at least in my head, and I will put this on YouTube. Hopefully this will help many other devotees also. Thank you so much for your time, Prabhuji. Thank We'll you. talk again in some Hare other issues sometime. Hare Krishna, Prabhuji. Happy to your service. Hare Krishna. Hari Bol.